Hi everyone, I'm Kanchan Nagar. In this lecture we are going to learn about MS Excel. So let's start. सबसे पहले हम अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेंगे। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जो उसमें हमने बेसिक बताया था। आज हम सीखते हैं कि डेटा कैसे एंटर करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो अल्फ़ाबेट में लिखे गए ABC ये कॉलम्स हैं, 1 2 3 ये रो हैं। तो अब हम और इस पर्टिकुलर A1 अगर हम इस सेल की बात करें तो इस सेल को क्या बोलेंगे A1, इससे नीचे A2 और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये D, देखो यहाँ पे हाईलाइटेड है D और 2। ठीक है, तो अब हम डेटा एंटर करेंगे। मैं यहाँ ले लेती हूँ रोल नंबर। मान लो हम एक क्लास का डेटा बना रहे हैं। रोल नंबर, नेम, क्लास और फादर नेम, मदर नेम। ठीक है, ये हमारा डेटा हो गया। अब मैं इसमें डेटा मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डेटा डाल दी। मैं नाम डाल देती हूँ इसमें। क्लास डाल देते हैं। मान लो ये हम BA की बना रहे हैं। ये हमारी क्या हो गई, क्लास हो गई, सॉरी नेम हो गई। अब हमें क्या करना है, क्लास। अब मान लो हमें ये क्लास में BA ही करना है तो बार बार ना, एक तो ये है कि हम बार बार लिख लें या कॉपी पेस्ट कर लें। बार बार लिखना और कॉपी पेस्ट करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मुझे BA ही कॉपी करना सब में, तो क्या करेंगे, जो ये छोटा स्क्वायर है यहाँ पे डॉट, इस पर अपने माउस को ले जाएंगे और प्रेस करके और ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। BA हो गया। फादर नेम को चलो अभी थोड़ी देर के लिए ब्लैंक कर देती हूँ। अब हमने क्या किया, हमने कंटेंट डाल दिया। अब जैसे मदर नेम, फादर नेम, अब फादर और नेम दिखाई नहीं दे रहा तो हम इसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। कॉलम, जो D कॉलम है इसके यहाँ पे ऊपर जाएंगे, एरो पे प्रेस करेंगे और इसे स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी कॉलम विड्थ जो है इंक्रीज़ हो गई। ऐसे ही हम रोज़ को भी, रो के साइज़ को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसमें हम डाल देते हैं कुछ भी, सेम ही डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा हो गया। अब हम क्या देखेंगे, मान लो अब ये हमारी जो फर्स्ट रो है वो हमारी हेडिंग है, तो हमें इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो मान लो मुझे इसे बोल्ड करना। एक तो ये है कि मैं एक एक को बोल्ड करूँ ऐसे, जिस पर्टिकुलर सेल पे मैं क्लिक करूँगी वही बोल्ड होगी। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, मुझे पूरी रो को बोल्ड करना है, तो कैसे करूँ, यहाँ से सेलेक्ट करो और बोल्ड प्रेस कर दो, बोल्ड हो गया। इटैलिक करना है, आई पे प्रेस कर दो। शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हो, Ctrl+B फॉर बोल्ड और Ctrl+I फॉर इटैलिक, एंड इफ़ यू वांट टू अंडरलाइन सो यू कैन क्लिक ऑन अंडरलाइन। ठीक है, अभी हम इसका साइज़, चलो हमें इसका साइज़ चेंज करना, तो फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। देखो दिख रहा है चेंजेस, आई होप आपको दिख रहे हों। 14, चलो अभी आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी ये। ठीक है, ये क्या है, आपने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किया। अब
मान लो हमें ये पूरी फाइल कॉपी करनी है, तो कैसे करेंगे? हम यहाँ से पूरी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे तो पूरी फाइल सिलेक्ट हो गई। अब कंट्रोल ए करेंगे तो ये क्या हो, सॉरी कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है। या तो आप यहाँ से इस आइकन से कर लें या फिर कंट्रोल ए प्रेस कर लें। जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं कंट्रोल ए करती हूँ तो जो कंटेंट है वो सिलेक्ट हो गया। अब हम कॉपी करेंगे तो कंट्रोल सी से आपका क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा कंटेंट। और अगर हम यहाँ से करेंगे तो पूरी फाइल कॉपी हो जाएगी। ओके, अब मान लो मुझे इसका ही डेटा, नीचे वाले का कंटेंट का साइज़ चेंज करना, तो ये कैसे करेंगे हम? मुझे इसका चेंज नहीं करना, तो मैं फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करूँगी यहाँ पे और शिफ्ट के साथ डाउन एरो मैं प्रेस कर रही हूँ और फिर राइट एरो। अब ये क्या हो गया, इससे ये वाला डेटा सिलेक्ट हो गया। और अब हम इसका क्या करेंगे, साइज़ चेंज करेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? ये मैंने किया किसके साथ है, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया था। शिफ्ट के साथ एरोज़ का यूज़ करना आपको, जो अप डाउन लेफ़्ट राइट एरोज़ होती हैं। सो थैंक यू and have a nice day. If you have any doubt, please put it into comment section. Thank you.